नमस्कार, आप सभी का वापस से स्वागत है सिटी की सरकार के इस खास कार्यक्रम में। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड संख्या 32 में है और हमारे साथ यहां से प्रत्याशी संजय कुमार जी हैं। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। और बिल्कुल संजय कुमार हैं और पप्पू के नाम से आपको इस क्षेत्र में सभी लोग जान रहे हैं। मुझे बताइए कि इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार का एक लंबा सफर रहा है, एक लंबा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, हमने शुरू से काम किया है, घूम करके एक एक घर घूम करके सबका काम किया है, विकास का सब काम किया है। राशन कार्ड बनवाया, मैया योजना बनवाया, वृद्धा पेंशन बनवाया जी, और नाली जितने भी नाली बनवाया, रोड बनवाया, बिजली के पोल में लाइट लगवाया। जहाँ भी जो भी काम हो, एक बार फोन करने से मैं वहाँ जाकर तुरंत कार्रवाई करता हूँ। मेरा घर ही मेरा ऑफिस है और मेरा घर जो ऑफिस जो है वो सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक खुली रहती है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मतलब घर का दरवाजा आम लोगों के लिए हमेशा खुला है? जी जी, सुबह 6 से रात को 9 बजे तक कोई आएगा तो मेरे घर से खाली हाथ नहीं गया है। क्योंकि एक लंबा सफर रहा है आपके परिवार का। आपके पिताजी भी रहे हैं यहाँ से पार्षद और लंबे समय के लिए रहे। पिछले 5 साल से आपकी पत्नी भी रही पार्षद, तो एक अनुभव रहा है, एक समझदारी रही है जनता के प्रति, उनके काम के प्रति। वो कितना काम आएगा इस बार के चुनाव? बहुत काम आएगा वो, क्या कि शुरू से हम भी साथ में रहे हैं, हम भी काम किए हैं, सब जगह घूम फिर कर सब काम किए हैं। इसलिए जनता का सहयोग हमें पूरा मिलेगा। हम उससे आश्वस्त हैं कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम काम पे विश्वास करते हैं। काम किए हैं और काम करेंगे जी। काम किए हैं और काम करेंगे, और इसी के आधार पर इस बार वे चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन वार्ड संख्या अगर 32 की बात करें तो देखिए, समस्याएं तो होंगी, ऐसा नहीं है कि समस्याएं जहां लोग हैं वहां समस्या ना हो। तो अगर मुख्यतः 3 समस्याओं की बात करें और अगर आपको आशीर्वाद वापस से मिलता है, आपके परिवार को आशीर्वाद वापस से मिलता है, तो उन समस्याओं के लिए क्या प्लान है आपके पास? जी, पहले तो देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है जगह जगह लगवाएंगे, हर एक चौराहा पे, मोहल्ले में, जिससे कि कुछ शरारती तत्व जो घूमते हैं उस पर हम अंकुश पाले जी। तो इसके लिए आप क्या प्लान करना चाह रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि देखिए, अगर सीसीटीवी का आप जिक्र कर रहे हैं तो सुरक्षा भी एक बड़ी बात हो जाती है, महिलाओं के लिए भी एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, जैसे मैं भ्रमण कर रही हूँ, अलग अलग क्षेत्र में जा रही हूँ, कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी गर्मी भी आने वाला है। तो ड्रेनेज का सिस्टम भी हमने पिछले साल भी देखा कितना खराब स्थिति रहा है। तो वार्ड संख्या 32 की स्थिति पानी के मामले में अगर हम बात करें तो कैसी स्थिति है यहाँ? देखिए, पानी का तो यहाँ बहुत दिक्कत है। तो पानी के लिए हम बहुत जगह बोरिंग भी कराया है, लेकिन बोरिंग केवल कराने से नहीं होगा। जो सप्लाई पानी आती है वो जगह जगह कहीं कहीं पाइप फाड़ देते हैं लोग, तो उससे गंदा पानी जो है सबके घर में जाने लगता है। तो थोड़ा सा वो दिक्कत है, उसको देखते हुए उसे कार्रवाई करके करेंगे काम। ठीक है, कौन सा छाप मिला इस बार आपको और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, हमारे दर्शकों से, आपके वार्ड संख्या 32 के मतदाताओं से? चिमटी छाप मिला है हमें, चिमटी छाप मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमको साथ देगी, हम पे भरोसा करके हमको आशीर्वाद देगी जी। चलिए, एक विश्वास है, और ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि पिताजी ने बहुत काम किया है। रामाधार सिंह जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। आपका अनुभव भी बहुत काम आएगा, क्योंकि देखिए, अनुभव इसलिए काम आएगा क्योंकि जनता के बीच रहे हैं। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही घर का दरवाजा खुल जाता है। कितना इस बार का चुनाव और कितना आशीर्वाद आपके बेटे? देखिए, पहले म्यूनसिपैलिटी था, 62 के 83 तक म्यूनसिपैलिटी था। कॉरपोरेशन में शहर की जनसंख्या बढ़ा, उस समय मैंने लड़ने के बाद करीब करीब सबका जमानत जब्त, बात समझ गए। इसके बाद हम 22 साल इलेक्शन नहीं हुआ, 8 में फिर इलेक्शन हुआ, तो हम संन्यास टाइप के ले लिए। हम कहने की ना, ये भी सर्विस करते थे, हम कहीं छोड़िए, हटाइए, ये गांजा का नाशा है, ये नाशा में पढ़ने से नहीं होगा। लेकिन नाशा धराने के लिए फिर पब्लिक जोर मार दिया कि नहीं, भ्रष्टाचार के मिटाना है, आपको जिताना है। अब लगे लोग घेरने लगा लोग, हम ठीक है 13 में हम खड़ा हुए, फिर हमको समर्थन मिला, 17 तक हम रहे, फिर 18 में चुनाव हुआ। मैं हॉस्पिटल में चला गया हार्ट का एंजियोग्राफी कराने के लिए। हम आए घरे तब एक 22 को लास्ट डेट था, तो 22 से करा दिया गया। में लोग कहने लगा कराइए, आप लोग अलग तत्व हैं, आप लोग इस तत्व को बरकरार रखिए। ये बेचारे लिहाजे नॉमिनेशन करा दिए। नॉमिनेशन कराने के बाद समझिए कि हलचल हो गया, कोई नहीं घूमेगा। देखना है कि रामधार बाबू को क्या हालत होता है। रियली में कोई घुमा नहीं, हम अकेले एक आदमी को और लेके घूमने के बाद रिजल्ट साफ।
तो अच्छा, क्या कारण लग सकता है, क्योंकि आपने बताया कि एक दिन का बस वो काम रहा। जनता का प्रेम, हाँ प्रेम और व्यवहार, व्यवहार हमारा मेन चीज है। सब लोग कहता है आपका व्यवहार का आदमी कम मिलता है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए लोग लड़ता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वादे करके पीछे मुकर नहीं, जाते नहीं, हैं, क्योंकि और फिर जब समय आता है तो वापस से जनता के बीच जाते हैं। वैसे लोगों पे कैसे विश्वास करें? नहीं करेगा। देखिए हम लोग 5 बजे दरवाजा खुल जाता है, आने जाना लगता है, मैं सबके लिए हाजिर रहता हूँ। हम भी रहते हैं, पार्षद नहीं है लेकिन हम भी हाजिर रहते हैं। इनको चाय पिलाइए, इनको ही करिए, सेवा करिए, सब कोई खुश रहता है। इसी का हमको उपलक्ष्य में ही हासिल होता है। अच्छा, दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, पोस्टल बैलेट से चुनाव हो रहा है इस बार, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए इस पर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, पक्ष पक्ष आमने सामने आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आपकी कैसे प्रतिक्रिया? क्योंकि ये शहर की सरकार है। हमारा व्यवहार, हमारा परिवार कैसा है ना, सब ठुकरा देता है व्यवहार के चलते। पार्षद का कोनो पावर नहीं, भगवान नहीं है कि आदमी बना देगा, आदमी के मुंगा देगा। लेकिन व्यवहार एगो बहुत बहुमूल्य चीज है। ईमानदारी, ईमानदारी ऐसा चीज है, हरा पेड़ सूख जाता है। हमारा परिवार में ईमानदारी है। मेरा चैलेंज है, कोई आके सामने कह दे किसी भी कार्य में पैसा लिया हो, ये बहुत बड़ा मेरा ये तलवार है मेरा, समझ गए ना। इसी आधार पर हम जीतते आ रहे हैं। चलिए, एक सोच वो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार की एक भी यहाँ पर बात का जिक्र नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगी एक बार इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर समर्थकों के बिना कोई भी नेता अधूरा है और किस तरह से वार्ड के यहाँ की जो जनता है वो सोच रही है। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। इसी वार्ड के यहाँ भी है, कैसे देख रहे हैं वार्ड संख्या 32 को? और इनके जो पूरे परिवार है वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, ये परिवार से हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं और हर तरह से ये मोहल्ला में काम 32 वार्ड में करते हैं। इनके पिताजी किए, ये भी किए और इनकी पत्नी भी काम की। इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं और हर तरह से इनको व्यवहार जो है पब्लिक के तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है। मैं आपको वस्त कर देता हूँ कि निश्चित ये जीतेंगे और हम लोग जिता कर रखेंगे इनको। ये आपका आशीर्वाद भी है, क्योंकि देखिए जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। जनता हमारी साथ है। हाँ, हम लोग का पूरा सहयोग है और हर तरह से ये मत समझिए कि यही पार्षद, सभी लोग हमारे जो हैं इनके सपोर्टर हैं और हर तरह से इनको मदद हम लोग करने के लिए तत्पर, दिन रात मेहनत करेंगे। वार्ड संख्या 32 की स्थिति बताइए ना एक बार कि क्या स्थिति है यहाँ की, अगर समस्याओं की बात करें या फिर जो पिछले दिनों में काम हुआ है उसका एक बार जिक्र करिए। जनता इनको पहले भी चुनी है, अभी भी चुनने जा रही है। काम के बदौलत जितना ही काम क्षेत्र में कर दिए हैं उतना कोई भी पार्षद करने वाला है नहीं। अभी भी 2 साल से पार्षद की पद हट गई थी, तभी भी नली गली मने लाइट दुनिया जो भी काम है संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह दौड़ दौड़ के अपना कराए हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है, वोट इन्हीं को देगी। देखिए, पद रहे ना रहे लेकिन काम होता रहना चाहिए और काम ही बोलता है। ये जो बातें रही, इन्होंने भी कहा कि 2 साल तक के पद पर नहीं थे फिर भी काम कर रहे थे। कोई ऐसा एक और प्रतिनिधि इस क्षेत्र में जो समझ आ पा रहा हो इस काम को लेकर, जो लोगों के लिए काम कर रहा हो? देखिए, अभी तक का जो मेरा अनुभव है, जीत से पहले प्रत्याशी सुलभ होते हैं और जीत के बाद प्रत्याशी दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन हमने यही देखा अभी तक कि जीत के बाद भी रामाधार सिंह, संजय कुमार उर्फ पप्पू जी, ये जीत के बाद भी सुलभ है। 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, ये छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, इनके सामने सब बराबर है। न कोई जाति है न कोई पाति है। जीत सुनिश्चित है। अब अंतर जितना भी हो सकता है कि बड़ा अंतर से भी इनकी जीत हो, लेकिन जीत सुनिश्चित है। जनता का पूरा समर्थन है। इनके पास कोई सेकुलरिज्म नहीं है। ये सबके नेता हैं, औरत हो या बहन हो, बेटी हो या बूढ़ा हो, किसी भी समय में इनके घर पर जाए कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह का जो है ये समर्थन के लिए तैयार हैं। जो रामाधार सिंह थे उनसे थोड़ा भी कम नहीं है संजय कुमार। 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात में हमेशा सुलभ हैं। एक फोन कीजिए, आपके घर पर पहुंच जाएंगे।
देखिए, इसीलिए तो कहते हैं कि जनता से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ चुनाव के वक्त आप आइए और वोट मांगिए, आपको चुनाव के वक्त भी, पहले भी और बाद भी काम करते रहना होगा और शायद यही कारण है कि आप फिर वापस से जनता के बीच जा पाएंगे। अगर बात हो रही है वार्ड संख्या 32 की, तो यहाँ पर देखिए जो समस्याएं इन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि और भी सुरक्षा में काम किया जा सके। और क्या काम होना चाहिए वार्ड संख्या 32 के लिए अगर हम बात करें? अच्छी बात है, इनके विचारधारा बहुत अच्छी है और हम लोग का मोहल्ला में घूमते भी हैं, पहले भी घूम रहे थे और अभी मतलब कि डिस्चार्ज में हैं, फिर भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, समस्या को समाधान लेते हैं और काम भी करवा देते हैं मोहल्ले मोहल्ले जा कर के। चलिए ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच जाना। तो ये थे हमारे साथ रामाधार सिंह, जो पहले भी पूर्व पार्षद रहे और अब इनके बेटे जो है यानी कि संजय जी, वो इस बार चुनावी रण में हैं और इस बार जनता का आशीर्वाद, इन्हें एक जो आत्मविश्वास है इनके भीतर, वो जरूर नजर आ रहा है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, रांची। तो देखिए, अब सिटी की सरकार वार्ड संख्या 25 में पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी के तौर पर सुष्मा राज जी हैं और इनसे ही हम सीधा बात करने की और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड संख्या 25 की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। और मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि देखिए महिला हैं आप और पहली बार प्रत्याशी के तौर पर आप सामने आ रही हैं, क्या वो सोच आपके मन के अंदर रहा कि एक बतौर प्रत्याशी, एक बतौर पार्षद आप चुनाव के लिए अपने आप को सामने रखती हैं? पहले से भी मैं सामाजिक रही हूँ, समाज के हर सुख दुख में वार्ड नंबर 25 में हर सुख दुख में मैं साथ खड़ी रही हूँ। कोई भी समस्या आई है तो सबसे पहला दरवाजा कोई देखा है तो वो रिंकू वर्मा और सुषमा राज का ही है। तो जो भी समस्या आई है मैं उसका निदान हमेशा से करती आ रही हूँ और सबके आशीर्वाद और सहयोग से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जब लोगों को परेशानी होती है तो एक नाम आपका सामने आता है। कोई ऐसा वाक्य बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपको लगा कि हाँ, मैंने इस समाज के लिए, इस यहाँ की जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक वो काम किया है जिसके आधार पर आज आप सामने आई हैं और एक वोट की अपील आप कर रही हैं? जैसे कि एक सामने में मेरे ग्राउंड है, उसमें नगर निगम की तरफ से एक जल मीनार का ये मुद्दा उठा था। हाँ, जल मीनार का मुद्दा उठा था, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। वो पानी यहाँ के लिए नहीं था, वो टंकी का निर्माण यहाँ के लिए नहीं था, कहीं और के लिए हो रहा था, जिसका मैंने विरोध किया था और अपने वार्ड के जनता के लिए वो पानी मैंने सुरक्षित किया यहाँ। और ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए, जब हम भी पूरी राजधानी रांची का भ्रमण कर रहे हैं तो पानी की समस्या लोग सबसे ज्यादा कह रहे हैं। वार्ड संख्या 25 में पानी की स्थिति क्या है? यहाँ पर क्या लोगों को पानी की समस्या हो रही है? बहुत बड़ी समस्या है, पानी की टंकी तो लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं समय से आती है, तो बहुत बड़ी समस्या है जल के। कोई आपके पास कोई प्लान कि किस तरह से आपसी सामंजस्य बैठाएंगी या फिर आप किस तरह से प्रशासन के साथ आगे बढ़कर काम करेंगी? कोई इसकी सोच आपके साथ कि अगर आप आ जाती हैं वार्ड पार्षद के तौर पर तो अगला 100 दिन आपके लिए कैसा होगा, किस तरह से काम करेंगी? कोई एक सोच आपके मन के भीतर? हाँ, वो सोच तो है। मैं अपने वार्ड में सुरक्षा की सबसे पहले ध्यान रखूंगी, वो पुलिस से सामंजस्य बैठा के मैं काम करूंगी और पानी की समस्या है उस पर भी मैं नगर निगम से सामंजस्य बैठा के काम करूंगी। पानी की एक समस्या, चलिए हमने इस पर बात कर ली, और कोई समस्या है जिसके लिए काम वार्ड संख्या 25 में होनी चाहिए? क्योंकि हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं बाहर तो अच्छी दिख रही है, क्या भीतर भी वही स्थिति है? फिर सड़कों के हाल खराब है? बिल्कुल वही स्थिति है, सड़क नाली भी खुली पड़ी हुई है, उसमें भी गंदगी है, तो मैं उस पर भी काम करूंगी। और जब बारिश का मौसम आएगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था ड्रेनेज सिस्टम के कई पोल खोले थे, बारिश का इतना ज्यादा पानी जम रहा था, लोगों को बीमारियां हो रही थी, तो सुषमा राज पानी के जमाव के लिए क्या काम करती नजर आ पाएंगी और इससे कैसे निजात मिलेगी? पानी के जमाव के लिए मैं जो नाली पहले से बना हुआ है और जहाँ पे नाली का निर्माण नहीं हुआ है तो उस पर मैं काम करूंगी और जल निष्कासित करने के लिए मैं उस पर काम करूंगी। चलिए, अच्छा लगता है ये सुनकर कि एक विजन है आपके पास, एक सोच है कि आगे ये किस तरह से काम करेंगी। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, घर की दहलीज लांघ कर आगे आना और एक नए क्षेत्र में अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश हर एक वो महिला के लिए शुरुआती दौर में बहुत कठिन होता है, लेकिन आपके लिए ये दौर आसान कैसे होगा, ये रास्ता आसान कैसे होगा? परिवार का सहयोग कैसा है और घर का किचन, घर संभालने के बाद अब पार्षद के तौर पर बाहर कैसे आप आती नजर आएंगी? इसमें मेरे हस्बैंड रिंकू वर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है,
हमको आगे लाने में। उसके बाद जनता का भी है, वार्ड नंबर 25 के जितने भी मेरे अभिभावकगण है, चाहे छोटे हो बड़े हो जो भी हो, सब चाहते थे कि सुषमा राज सामने आए और फ्रंट पर काम करे। जब मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ तो वार्ड को भी संभाल सकती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब ये घर संभाल सकती हैं तो पार्षद के तौर पर क्षेत्र को भी संभाल सकती हैं, और अपने पति को आप श्रेय दे रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपसे भी थोड़ा एक बार बात कर लूं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घर की महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे आने को कहते हैं, और इस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ने से एक परिवार का नाम भी आगे बढ़ता है। कैसे सहयोग आपका इस सब पूरे सफर में? पहले तो वार्ड 25 के जितने लोग हैं वो मेरा एक परिवार है, और आज से नहीं, विगत 30 साल से 40 साल से जब से हम होश संभाले हैं, सभी किसी को अपना परिवार समझे। और एक तो ये मेरी मिसेज जल मीनार का मुद्दा बतलाई। अभी हाल में कल एक घटना हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ। उनकी पत्नी को जब खबर सूचना मिला कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ देर तक नर्वस हुई। नर्वस के बाद जब उनको एक नाम याद आया तो रिंकू वर्मा, और दौड़ी आई। हम लोग चुनाव प्रचार में थे, तुरंत पहुंचे और उसका सब समाधान किए, डॉक्टर के यहाँ भेजना और सब कुछ करना। वैसे ही एक और कॉलोनी का मैटर है कि उनके पति अभी दिल्ली में इलाजरत है, वो अकेला रहते हैं, पत्नी बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए रांची में रहती हैं, और उनको जाना था। वहाँ से सूचना आया तो घबरा गई, और उनके दिमाग में कोई नाम नहीं आया। वो यही समझी कि हम उनके पास जाएंगे तो मेरा जाने से व्यवस्था से लेकर हर चीज़ का व्यवस्था कर देंगे। अभी हम लोग के तो ये इतना ज्यादा जो विश्वास लोगों के प्रति मतलब लोगों का आपके प्रति है, ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने भी तो एक सोच के साथ इसकी शुरुआत की होगी। नहीं, मेरा शुरू से एक नेचर रहा सोशल, मतलब समाज के हर किसी का अपना परिवार समझना। आज हर किसी के दिल में बिना मेरा कुछ काम किए हुए, बिना वो विश्वास जगाए हुए किसी के दिल में हम प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज जल मीनार के मुद्दा में मेरे विरोध में कुछ आदमी निगेटिव प्रचार कर रहे थे, लेकिन कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बार हम आवाज़ दिए, और पूरे कॉलोनी के मेरे जो कोई भाभी हैं, कोई चाची हैं, कोई फुआ हैं, सब कोई सड़क से लेकर मैदान तक सब कोई प्रोटेस्ट में, आंदोलन में साथ दिया, और सब किसी के सहयोग से उस आंदोलन का जल मीनार रुक कर आज हेल्थ सेंटर के लिए जगह था, हेल्थ सेंटर का मैंने वहाँ पे टेंडर करा दिया। अभी ये पार्षद आज चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके पहले ही हम सौगात दे दिए कि एक हेल्थ सेंटर यहाँ पर हम टेंडर करा दिए। बहुत बड़ी बात है, मतलब ये दर्शाता है कि आपने काम की शुरुआत तो कर दी है। पद मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। आज कॉलोनी में सुरक्षा के नाम पे यहाँ ड्रग्स का हब हो गया है, नशा बहुत। मेरा जिस दिन नॉमिनेशन भी था ना, उस दिन भी हम एक स्लोगन दिए थे नशा के विरोध में। आज हिंदपीढ़ी सटा हुआ है, वहाँ से ड्रग्स का बिक्री होता है। जो पिछले साल एक लड़का का मर्डर हो गया, और गोरा का लड़का का, उसके लिए हम पहले से 2 साल से प्रयासरत है, जो इस चुनाव के बाद हो सकता है कि इस कॉलोनी को एक और सौगात दें, टीओपी का, गार्डवाल का, हर किसी का सुरक्षा। और क्या है कि आज तक पुलिस को हम लोग कम से कम 18-20 जो नशा का कारोबारी है उसको पकड़ कर हम लोग उसको हैंड ओवर किए हैं पुलिस को। तो हम लोग समाज के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। जो आप पूछ रहे थे कि आप पर इतना विश्वास क्यों, तो हम में एक खूबी है कि अगर मेरी पत्नी अगर किसी कारणवश रोक भी रही है, 2 बजे रात में भी कॉल आ जाता है, तो 2 बजे रात में भी उसके लिए निकल जाते हैं। उसका जस्मदीद गवाह भी हमारे एक भैया हैं पड़ोसी, कि इनके लड़के के साथ कोई घटना हुआ तो इन पुंदाग में रहते हैं, लेकिन पहले मेरे पड़ोसी थे, अभी पुंदाग चले गए हैं, वोटर यहीं के हैं, लेकिन इनको एक ही नाम दिमाग में आया और इनकी पत्नी कही कि आप रिंकू जी को फोन कीजिए, मैटर सोल्व कर। चलिए एक बार इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे ही जान लेते हैं कैसा इनका कार्य रहा है और वार्ड संख्या 25 की स्थिति कैसी रही, एक बार वो बताइएगा। मैडम, सबसे पहला मेरा भावी पार्षद जो है वो बहुत अच्छे हैं, और रिंकू जी जो है पूरा यहाँ का हर चीज की समाधान करते हैं, और रहा सवाल कि इनका योगदान बहुत बड़ा रहा, और कॉलोनी में खास करके सबसे अच्छा आज के डेट में देखा जाए तो पार्षद भी बहुत अच्छे हैं। और हर तरह का ना अभी यहाँ पर समस्या है, नाली का समस्या है, पानी का समस्या है,
जल मीनार का समस्या है, बहुत तरीका समस्या है। उस समस्या का समाधान के लिए अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है और भगवान से मनाते हैं कि आगे यही निकले और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ इनको। चलिए बधाई है। वार्ड संख्या 25 की स्थिति पर एक बार बताइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे काम, ऐसा नहीं है कि सारा ही काम हो गया हो, कुछ काम होना बाकी भी होता है। क्या काम बचा हुआ है वार्ड संख्या 25 में? बहुत सारा काम बचा हुआ है, जैसे कि पुराना पार्षद का जो बचा हुआ कार्य है उसको सुषमा राज जी पूरा करेंगी। और ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक ही लाइन में हम लोग बोलेंगे कि वादा नहीं विकास होगा, सुषमा राज के नेतृत्व में पूरा वार्ड 25 का विकास होगा। चलिए वार्ड 25 का विकास कैसे होगा इस पर भी एक बार आपसे बात कर लेते हैं। इसी वार्ड के हैं आप भी, कैसे देख रहे हैं इस वार्ड को? क्योंकि आपको तो वो तजुर्बा रहा होगा, पहले भी आपने देखा होगा इस वार्ड की स्थिति, अब की स्थिति क्या है? और एक विश्वास इन्होंने दिखाया है, इन्होंने एक वो कहा है, लोगों से वादा किया है कि अगर ये पार्षद बनते हैं तो काम होगा। वो विश्वास है आपके भीतर? पूर्व के पार्षद ने कुछ काम किया, उसके बाद बीच में पार्षद विहीन रहा तो काम फिर से रुक गया, ब्रेक लगा हुआ है। उसी कार्य को आगे बढ़ाना है, जितने भी छूटे हुए काम हैं उसको लेके आगे बढ़ना है। सड़क है, नाली है, सुरक्षा है, नशा कारोबारियों से मुक्ति है, नशेड़ियों से मुक्ति है, तो इस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है। अभी पहले से ही काम चल रहा है और चाह रहे हैं कि आगे जब हमारा भावी पार्षद आए तो उसके बाद इस पर और तेजी से कार्य। मतलब ये विश्वास जरूर है लोगों के भीतर कि अगर ये प्रत्याशी के तौर पर जीत जाती है तो एक काम और भी होगा। कुछ महिलाएं हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लगता है जब एक महिला प्रत्याशी के तौर पर सामने आती है? लगता है कि महिलाओं के लिए एक विशेष काम हो जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये बात है ना कि ये लोग पहले से इतना सारा काम कर चुके हैं कि बिना पद आने के बाद तो सारे लोग कोशिश करते कि ये कर ले, ये वो कर ले, या कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, पर हम लोग के आंख के सामने ये सब चीज देखा हुआ है कि ये लोग बिना पद के ही, अब भी इस टाइम पे हम लोग खड़े हैं ना, अभी कहीं से भी एक कॉल आ जाएगा कि कहीं प्रॉब्लम आई है, रिंकू भैया दौड़ के जाएंगे। इसलिए सबके मन में ये विश्वास है कि अगर ये लोग हो जाते हैं तो ऑफिशियली एक ये हो जाएगा कि हम लोग के पास पार्षद अपनी है, जो पहले काम कर रही थी उसमें और अच्छे से सहयोग मिलेगा काम करने में। बिल्कुल वो विश्वास है कि जब पहले काम हुआ है तो पार्षद बन जाएंगी तो और भी काम होगा। बताइए। हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि सुषमा राज जी हम लोग की पार्षद बन रही हैं और अच्छी बात है। बहुत लोग सेवा भी करती हैं और बहुत काम है वो सब करेंगी। महिलाओं के लिए विशेष क्या मन में विचार है? सुषमा राज जी का जब नाम सामने आता है, पहली बार वो गृहिणी से निकलकर बाहर आएंगी और समाज सेवी तो पहले भी रही हैं, लेकिन महिलाओं का कैसा उनके लिए भागीदारी रहेगा ये बताइए। बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग हमेशा ऐसे साथ भी रहेंगे। हाँ, इसीलिए हम लोग फोर्स भी किए कि हाँ आप सामने आइए, क्योंकि आप नहीं सामने आकर के भी आप इतना काम कर रही हैं तो सामने आइएगा तो और करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है इनकी तरफ से कि दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ है इन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है। तो सुषमा जी, एक मांग रही लोगों की, मुझे जो इन लोगों से बात करके समझ आ पाया कि आप लोगों ने पहले ही इतना काम किया कि लोगों को एक विश्वास आ गया कि अगर आप पद पर आएंगे तो और एक काम होगा। तो मैं अंतिम में आपसे चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से आप अपने वोट की अपील भी कर लीजिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको कौन सा छाप मिला, कौन सा क्रम संख्या है आपका, और किस तरह से इस बार आप जो है आगे बढ़ेंगे। मैं वार्ड नंबर 25 की प्रत्याशी सुषमा राज वार्ड 25 की सभी जनता से अपील करती हूँ कि कलर ट्रे और ब्रश पर मुहर लगाकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाए। क्रमांक 15। चलिए देखिए, ये एक अपील इनकी तरफ से भी है और यहाँ की जनता से हमने बात कर ये जरूर समझ लिया है कि काम के आधार पर ही आप मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव के पहले और बाद में भी लोगों को बाहर निकलना होगा, मुद्दों को समझना होगा और उसके बाद ही आप अपनी जनता के बीच जाकर अपने लिए मत का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, रांची।